दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ दावा करते हैं कि हम जो है ईमानदार आदमी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम सहारा की डायरी में आ चुका था। जी हाँ, सहारा की डायरी में सीएम का नाम भी दर्ज था, जिसमें मोदी के खिलाफ जांच होनी थी। यहाँ सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए और लपेट दिया यूपीए की सरकार को। 2014 में जी भर भर के चंदा दिया, कहीं भ्रष्टाचारियों की पोल ना खुल जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। बड़े बड़े चमत्कार करके, बड़े हॉलिस्टिक और पूरे मीडिया को खरीद दिया गया। ये थी वो कहानी जो सन 2014 से शुरू होती है, बड़े बड़े दावों के साथ कि सबका साथ सबका विकास। ये दावा किया गया था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, लेकिन आज सबका नाश सबका विनाश इस नारे पर आ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। उनके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कोई भी एक भाषण इन लोकसभा चुनावों में देखने को नहीं मिलता। कभी वो पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, कभी मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, कभी राहुल गांधी शहजादा है इस बारे में बोलते हैं। मतलब रटे रटाए डायलॉग प्रधानमंत्री मोदी के चलते हैं, लेकिन सहारा डायरी के बारे में कोई बात नहीं चलती। सहारा डायरी से जुड़ा हुआ एक वाकया और याद आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ताजा बयान दिया है अदानी के ऊपर, जिसमें वो बोल रहे हैं, मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। कि भाई ये प्रधानमंत्री मोदी जी का वीडियो वायरल हो रहा है। विभिन्न यूट्यूबर्स के जितने भी पत्रकार हैं वो इस वीडियो पर सवाल उठा रहे हैं। साक्षी भी उठाती है सवाल, अभिसार शर्मा भी उठाते हैं, अजय तंजुम भी उठाते हैं। सारे पत्रकार इसको लेकर के थोड़े से आक्रामक हो जाते हैं। मीडिया के पास कुछ बचता नहीं है। हिंदुस्तान की जनता के पास केवल बचा है तो यूट्यूब बचा है, जिसकी वजह से वो दावा करती है एक क्रांति का कि अपनी खबर घर घर पहुंचाएंगे। क्या आप दोस्तों इस वीडियो को घर घर पहुंचाएंगे या इस वीडियो को कितना शेयर करेंगे? जो मैं डालने वाला हूं खबर, ये और चौंकाने वाली खबर है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में विभिन्न पत्रकारों ने दावा किया और पूछा सवाल कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है कि काला धन अदानी के पास है तो अभी तक ईडी आईडी की कोई छापा क्यों नहीं पड़ा? जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि ट्रक भर भर के काला धन कांग्रेस ने लिया है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी आपने भी लिया? और सवाल आपने ये पूछा राहुल गांधी से कि राहुल गांधी अब नाम क्यों नहीं लेते। राहुल गांधी मुसलसल नाम लेते आ रहे, अदानी पर उनका हमला बरकरार है और आप उससे छूट नहीं सकते। आपके ऊपर तो पुराने आरोप सहारा डायरी में दर्ज, आपका नाम, उसके बारे में कोई मीडिया जिक्र नहीं करता क्योंकि मीडिया पर आप कब्जा कर लेते हैं। लेकिन आज अदानी के ऊपर जब आप सवाल उठाते हैं तो खुद जो है हंसी के पात्र बन जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं यार ये क्या आदमी है, अदानी अंबानी पर लोग बोलने लगते हैं कि भैया सांप को दूध पिलाया था, सांप ने काट लिया। जिन लोगों को पता नहीं है इनके रिश्ते, और अदानी के खिलाफ जितनी लहर बन चुकी है उस लहर को अपनी तरफ पक्ष में मोड़ने के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी आखिरी चाल चल देते हैं। लगता है चुनावों की बाजी पलट रही है। अगर ईवीएम की बाजी ना पलटी तो फलौदी बाजार प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को 120 सीट दे रहा है। जी हां, गठबंधन को पूरे को 120 सीटें और बाकी बम्पर जीत इंडिया की होने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हताशा में परेशान होकर के उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। और इसके बाद अखिलेश यादव के भी कुछ बयान आते हैं, वो भी सुनने लायक होते हैं, और प्रियंका गांधी के बयान भी आते हैं, वो भी सुनने लायक होते हैं। दोस्तों जिस तरह से लहर आई और लहर के बारे में बोला गया, और इस बयान को जो था जैसे ही सोशल मीडिया पर गालियां पड़ने लगी और कांग्रेस के भी इसके बारे में रिएक्शंस आने लगे। कांग्रेस के जयराम रमेश के, पवन खेड़ा के क्या क्या रिएक्शन थे, जरा ये भी देख लीजिए। आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अदानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार
गौतम अदानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। अरे आप कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, अदानी अंबानी के आप नहीं हुए तो हमारे आप तो कैसे होंगे आप? इस देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उम्मीद ही आपसे नहीं रखनी चाहिए। जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री जी, ये जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घपला किया था, इसकी पूरी जांच होगी, आप निश्चिंत रहिए। हम नाम सबका लेते हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं है, हमें किसी की कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो इस देश के उन तमाम लोगों की जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके लिए हम न्याय का एक घोषणा पत्र लेकर आए हैं, न्याय पत्र लेकर आए हैं। रही बात आपके दोस्तों की, तो जो 21 औद्योगिक घराने हैं उनकी कुल संपत्ति 70 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्ति के बराबर है। सोचिए आपने किस तरह का देश पिछले 10 साल में बना दिया। आज हमारे दो के पापा ने क्या कह दिया है। वो कह रहे हैं कि टेम्पो और बोरे भर भर के में काला धन है उनके दो मित्रों के पास, अडानी और अंबानी। कमाल की बात है। प्रधानमंत्री जी, 3 सवाल खड़े होते हैं आपके बयान से, सनसनीखेज बयान से। पहला सवाल तो यह है कि 8 नवंबर 2016 को आप टीवी पर आए और भूकंप खड़ा कर दिया हमारे देश में। मित्रों, आज नोटबंदी होने वाली है, आपने इसलिए किया कि काला धन निकाला जाए। पर आज 8 साल बाद आप कह रहे हैं टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है अडानी और अंबानी के पास। दूसरी बात, 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में बिठा दिया है, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है। इन दोनों के पास इतना काला धन है, टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या ईडी और सीबीआई कुंभकर्ण की माफी सो क्यों रहे हैं? और तीसरी बात, जो पिछले 10 साल में निजीकरण हुआ है, किसको बेचा गया है? सारे सार्वजनिक संपत्तियां अडानी और अंबानी को ही। तो काला धन कहां से आ रहा है प्रधानमंत्री जी? सवाल दीजिए। असली बात यह है कि आप भोकलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, और आप जान गए हैं कि 4 तारीख को आपको स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप दुनिया भर की बातें कर रही हैं, और आज आप ही के 2 खास मित्रों के खिलाफ आपने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये दोस्त, कांग्रेस ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण डाले, पवन खेड़ा ने भी डाले और सबने डाले, और राहुल गांधी के भी कुछ बयान पहले से चलते रहे थे, जिसके बारे में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इन्होंने किस किस डेट में अदानी के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी वो बोलते रहते हैं, राहुल गांधी बोलते रहते हैं, हम सब जानते हैं कि उनका एक ही दुश्मन है अदानी, के जिसकी वर्थ जो थी, मतलब पैसा बढ़ता चला गया। याद कीजिए, आपको याद हो कि ना हो, याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों। याद इसलिए अंबानी की वो जियो की कहानी, जिस जियो ने एक टावर पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगाया, लेकिन उसने अपना जियो लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे बीएसएनएल का नेटवर्क सौंप दिया। उसके टावरों के द्वारा 5G और 6G का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की बुद्धि खराब हो गई है, और ये नहीं जानते कि देश की जनता कितनी समझदार हो गई है। सोशल मीडिया का जमाना है, यही सोशल मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी आपको लेके आया था, और यही आपको लेके डूबेगा। आपका भले ही ये हो, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे कि जो राम को लाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी यहां आपकी फुसफुस हो रही है। सीधी बात तो यह है कि विदेशों में भी आपका डंका बज रहा है प्रबन्ना के बारे में। प्रबन्ना है या कौन है, उसके बारे में भी बड़ी नेगेटिव खबरें विदेश में चल रही हैं। इनका क्या करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? देश का मीडिया अंधा हो चुका है, वो आपके बारे में बात नहीं करेगा। वो इसलिए बात नहीं करेगा, वो डरता है आपकी सल्तनत से, आपकी तानाशाही से। लेकिन तानाशाहों के शौक महंगे कपड़े रहे हों, महंगे जूते रहे हों, या पोजबाजी रही हो, फोटोबाजी रही हो, लेकिन तानाशाह एक दिन जनता के फैसले के नीचे तो आता है। और आज यही हो रहा है आपके साथ। इतने घबराए, इतने परेशान, और आप 400 सीट दे दो, 400 सीट दे दो, रोते फिर रहे हो। अरे कुछ काम कराया होता तो 500 सीट मिल जाती है आपको प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन
जिस तरह से काउंटर अटैक कांग्रेस ने किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और कांग्रेस की तो बल्ले बल्ले हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान देकर के अपनी कब्र खुद खोद ली है, मतलब बैकफायर हो गए एकदम से। और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के वो वीडियो भी चलने लगे हैं, जो वीडियो जो थे जब डाले गए थे भ्रष्टाचार के बारे में, काले धन के बारे में, और लोग बोल रहे हैं काला धन तो देश में ही है और मोदी जी को पता है, तो ईडी आईडी अभी तक अदानी के यहाँ क्यों नहीं पहुंची, जबकि एक वहाँ छत्तीसगढ़ या झारखंड में एक नौकर के पास ईडी आईडी पहुंच जाती है, आपको काले धन का पता है, तो अभी तक वहां पर रेड क्यों नहीं पड़ी। सवाल तो मुख्य है और सवालबाजी है जो किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शायद इसका जवाब नहीं देंगे। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है कि गुजरात के दाहोद में बीजेपी नेता और बीजेपी के सदस्य विजय बाबूर के बेटे ने पोलिंग बूथ को हाईजैक कर लिया और उसका लाइव प्रसारण किया। बाद में वो भले ही हटा लिया गया, ये कल हम डालेंगे इसके बारे में डिटेल खबर। लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत गीली हो चुकी है। जिस तरह से फौलादी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा आ रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे सीधे हरा रहा है। और हरियाणा में खबरें आ रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए जरा अच्छी नहीं है। दुष्यंत ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और कभी ना कभी सरकार गिर सकती है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की तरह इनकी कांग्रेस सरकार, मतलब भाजपा सरकार को गिरा करके अपनी सरकार बनाएगी, मतलब इन्हीं के नक्शे कदम पर, या कोई और फैसला लेगी, चुनाव में जाने का निर्णय लेगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।